आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं भूपेंद्र सहरावती, जो एक बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। इनको जीवन के बड़े अनुभव हैं। एक गांव से निकलकर आज शहर तक पहुंचे हैं और शहर के अंदर भी और बिजनेसमैन भी एक ब्रांड है। तो आज सहरावत साहब से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने जीवन में कैसे कैसे कहाँ पहुँचे और इनकी इच्छाएं क्या हैं, ये किसको मानते हैं, क्या है। नमस्कार। सहरावत साहब, 5 मिनट में आप मुझे बताएं कि जब से आपको होश हुआ है और अभी आप मेरे साथ बैठे, अब तक आपके जीवन में कितने संघर्ष आए और क्या क्या ऐसे चमत्कार हुए जो आपने सोचा भी नहीं था, अचानक एकदम से चमत्कार हो गए। और इस जीवन के अंदर जो आपने होश में जिया है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टाइम आप कौन सा समझते हैं? बचपन का समझते हैं, अब का समझते हैं? मतलब अपने जीवन को 5 मिनट में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं नास्तिक आदमी नहीं हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ और साथ साथ साइंस को भी मानता हूँ। मैं भगवान और साइंस दोनों को रिलेट करता हूँ। भगवान जो भी है, जो भी स्वरूप हो उसका, वो एक मेरी आस्था के ऊपर है कि मैं उसको राम मानूं, गुरु गोविंद मानूं। ये प्रश्न हम बाद में करेंगे। मैंने अभी आपसे ये पूछा है कि आपके जीवन में आपने कोई क्या संघर्ष से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, या आपको कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जीवन में? मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों मैं को। वो ही बता रहा था महाराज जी। मैं चाहे किसी भगवान को मानता हूँ, मेरे जीवन में जो भगवान हो सकता है कि वो भगवान का आशीर्वाद रहा हो। जो सबसे बड़ा मैजिक है मेरे में, वो पॉजिटिव थिंकिंग का है। मैंने बहुत सारे ऐसे मौके मेरे जीवन में आए हैं कि जब मैं बिल्कुल टूट चुका होता हूँ या मेरे पे कोई मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, और उस टाइम पे आदमी ये सोचता है कि भाई ये तो एंड है, अब सारे तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं और आपके पास कुछ नहीं बचा। तो उस टाइम मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाता हूँ, चाहे मैं उसे भगवान के आस्था के माध्यम से बनाता हूँ या एक मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो मैं मानता हूँ, मैं उसको भी मतलब उसके हिसाब से भी कि जो मेरा खोल है, कंफर्ट जोन है, उसको हटा के जब भी मैं सिचुएशन में फंसा हूँ, उस कंफर्ट जोन को त्याग के ये कंफर्ट जोन है मेरा, इससे मुझे कंफर्ट है, उसको ख़त्म करके मैं जीरो से शून्य से स्टार्ट करता हूँ। ना मैं, मेरे लिए दिन कोई मायने रखता है, ना रात मायने रखती है, ना छोटा मायने रखता है, ना बड़ा मायने रखता है, ना छोटा काम ना बड़ा काम, सारे काम मैं करता हूँ हर तरह से डेडिकेशन होके उस चीज़ के पीछे। आप जो बोलते हैं इच्छा, मेरी इच्छा है कि उस चक्रव्यूह से मैं कैसे निकलूँ, उसकी तरफ मैं भागता हूँ। इंसान गलतियों का पुतला होता है और आप उसको गलती कह के, एक्सपेरिमेंट कह के आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। मैं उसको एक्सपेरिमेंट मानता हूँ कि मुझे ये पता चलता है कि ये करने से आपको नुकसान होगा बिजनेस में, तो मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं करता। तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उसको छोड़ के फिर मैं नया देखता हूँ। कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं। मतलब आप ये मानते हैं, जो मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया, कि जीवन में पॉजिटिव रहना और संघर्ष करते रहना, कंफर्ट जोन को त्यागते रहना, ये जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा देता है। अब इसको आप रिलेट बेशक परमात्मा से करें, बेशक अपनी ताकत से करें, या बेशक अपनी इच्छा से करें, और बेशक अपनी साइंस से करें, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही कहना चाहते थे? यही कहना। सहरावत साहब ने ये कहा। अब सहरावत साहब, मैं दूसरी बात करता हूँ, कभी परमात्मा को आपने ऐसे अनुभव किया है जैसे मैं और आप बैठे हैं? नहीं। नहीं किया।
साइंस को अनुभव किया है? साइंस की यूज करती है। साइंस तो रोज होता है, हर मिनट होता है। हर मिनट होता है। अब जो साइंस को हम रोज अनुभव करते हैं और परमात्मा को सिर्फ हम मानते ही तो हैं, या तो हमें विरासत में मिला है, या हमने सुना है, या हमने किताबों में पढ़ा है, या हमें गुरुजनों से मिला है, यही तो है। जी। अंदर से तो हमें पता नहीं कि परमात्मा है या नहीं। अब जो चीज़ मान रहे हैं और जो चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, उन दोनों में मैं आपसे अगर ये मानूं, ये पूछूं कि आप इनमें परसेंटेज दें, तो भगवान को कितना परसेंट देंगे और साइंस को कितना परसेंट? 100 में से। मेरा इसके दो आंसर है महाराज जी। जी। अगर मैं भौतिक सांसारिक संसाधनों को देखूं तो भगवान का रोल इसमें नहीं होता। ठीक है। ये सारा का सारा जो हमारा जो सिस्टम है, सारा साइंस में चला रखा है या प्रकृति में चला रखा है। पर एक होता है मानसिक शांति। भगवान मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो मुझे निराशा से बचाता है। मेरी आस्था मुझे कोई भी गलत काम करने से रोकती है। जो मेरे लिए मतलब गलत है, वो चाहे भगवान के डर की वजह से हो, या मेरे अंदर की आवाज़ हो, या मेरे अंदर कोई पॉजिटिव जो एनर्जी वो इतनी है कि वो उस गलत विचार को दबा दे। मैं उस चीज़ को भगवान से रिलेट करता हूँ। उसको मतलब भगवान से रिलेट करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न और निकल गया, कानून और भगवान। जी। कानून हमें सजा देता है, अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो कानून आपको चालान काट देगा। जी। और भगवान हमें पाप पुण्य की बात करता है, जी। भाई ये पाप है और ये पुण्य है। जी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं तो आप डर रहे हैं जी। या सम्मान कर रहे हैं कानून का। जी। तो मैं तो ये कहूँ कि कानून और भगवान बराबर है। आप क्या कहेंगे? देखिए स्वामी जी, कानून की जो बात आप कर रहे हैं, कानून के लिए हमें बहुत सारा तंत्र चाहिए होता है। पुलिस चाहिए होती है, अदालतें चाहिए होती हैं, वकील चाहिए होते हैं, या हमें खुद को कानून की पढ़ाई। कानून क्या है? कानून एक सिस्टम है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। हमें गलत करने से रोकने के लिए हमारे ऊपर कुछ लोगों को एज ए जज, एज ए पुलिस बिठा रखा है। भगवान को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छाई और बुराई सब हमारे अंदर है। हम भगवान का नाम लेके अपने जो काम कानून डर से करा रहा है, पुलिस का डर लगा के या एक तंत्र लगा के या एक मशीनरी लगा के वो कर रहा है, वो हमारे अंदर विचारों में ही वो भगवान कर रहा है कि भाई ये चीज़, मैं स्वामी जी से कोई गलत बोलता हूँ तो ये गलत है। मैं किसी और से गलत किसी के साथ करता हूँ, किसी के पैसे लेके नहीं देता या किसी को प्रताड़ित करता हूँ, तो उस चीज़ को रोकने के लिए मेरे अंदर आप उसको भगवान का नाम ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव विचार बोल लो, उसको आपकी इच्छा बोल लो, वो चीज़ मेरे लिए भगवान है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गलत उससे मतलब हम अंदर, मतलब इसका मतलब भगवान आपके अंदर रहता है। अंदर रहता है, बाहर तो नहीं रहता। अच्छा, अंदर रहता है। अगर भगवान ही हमारे अंदर रहता है तो हम ही शैतान बन जाते हैं जी, और हम ही देवता बन जाते हैं जी। ये होता है, बिल्कुल बदलाव होता है। बदलाव। मैं इसको ये मानता हूँ सहरावत साहब कि ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? इसको भगवान शब्द को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आस्था को मैं ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ किसी को। जो जिसको मान रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है। अब आपसे ये सवाल करता हूँ, जब से आपको होश हुआ है और अभी आप यहाँ बैठे हो, क्या कभी आप इच्छा रहित हो पाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कभी नहीं होता। अच्छा, मैं ये कहूँ कि जब आपकी आखिरी सांस निकले 500 साल में, 700 साल में, तब तक इस अनुभव से आप इच्छा रहित हो पाओ? जी नहीं हो पाओ। अब इच्छा को तो आप अनुभव करते हो हर समय, ठीक है। भगवान को तो आप जब करते हो, जब कोई परेशानी आ जाती है, हे भगवान बचा ले, या मतलब ठीक बात। ना भगवान को आप अनुभव करते। क्यों? आपने पढ़ा है, सुना है, जाना है, मतलब ग्रंथों से जाना है या प्रोसेस को जाना है
क्योंकि भगवान को सार्वभौमिक इसलिए नहीं होता। भगवान, आप मान लो कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, मैं राम को मानता हूँ, वो काली माई को मानता है, ये सार्वभौमिक तो नहीं हुआ। एक अल्लाह को मानता है, एक गॉड को मानता है, तो ये सार्वभौमिक नहीं हुआ। सार्वभौमिक जो चीज़ है वो ज़्यादा ताकतवर है या जो आप कहें वो ज़्यादा ताकतवर? महाराज जी, मैं एक बात वो समझता हूँ, आपकी बात बिल्कुल मैं सही मानता हूँ कि हर आदमी में भगवान को एक अलग अलग रूप में माना हो। किसी ने कृष्ण को माना हो, किसी ने राम को माना हो, किसी ने देवी माँ को माना हो। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि भगवान जो आस्था है हमारी, वो मैं कृष्ण को फॉलो करता हूँ। कृष्ण जी ने हमेशा कर्म प्रधान बताया है। राम को, बहुत से लोग राम को मानते हैं, उन्होंने मर्यादा को बताया है कि मर्यादा में आदमी को रहना चाहिए। बाप कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। तो अगर आप मर्यादा को देखोगे तो भगवान राम को देखोगे, आप कर्म को देखोगे तो कृष्ण भगवान को देखोगे। माता, देवी माँ बोलते हैं हम, वो सिंबॉलिक है कि हम अपने माता का सम्मान करें। माता सर्व शक्तिमान है, जो हमें जन्म दे सकती है, हमें पाल सकती है, हमें बड़ा कर सकती है, हमें अच्छे बुरे का विचारों को हमें बताती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो हम माता की कैटेगरी में मान सकते हैं उसको। भगवान शिव को लोग मानते हैं। भगवान शिव क्या है? इच्छा को अपने को लिमिट करके संसार के कल्याण के लिए आप इनको सिंबॉलिक मान लो, आप इनको चाहे एज ए भगवान मान लो, दार्शनिक मान लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं। इतने बड़े देश को मैं जो समझता हूँ व्यवस्थित करना किसी सरकार की बस की बात नहीं है। जो भी लोग भगवान को सच्चे दिल से एज ए सिंबॉलिक मानते हों या एज ए भगवान मानते हों, तो कोई भी गलत काम करने से, मैंने जैसा आपको बताया कि अंदर ही हमारे भगवान भी है, शैतान भी है। आपने कृष्ण जी की बात करी, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण जी ने गीता ज्ञान दिया, ये सब जानते हैं, और कर्म की बात करी, लेकिन गीता पर 1000 से ज़्यादा टीकाएं हैं। वो टीकाएं हमारे आपके जैसे लोगों ने लगाई, लिखी, ठीक है। अगर कृष्ण जी ने सारी बातें अच्छी कही तो वो टीकाएं क्यों हैं? अब मैं आपको एक अनुभव कराता हूँ। आपने चींटी को देखा? ये तो अनुभव किया, चींटी रहती है सामने। कर्म की अगर हमें शिक्षा लेनी है अनुभव में, ये तो किताबें हो गई। किसी में उसकी शादी कर दी, किसी में उसकी 16,000 रानियाँ लेके भाग गई, किसी में कुछ कर दिया। वहाँ अगर हम नेगेटिव टीकाएं निकालने लग जाएं तो लाखों बातें ऐसी निकाल देंगे जिसमें कृष्ण जी से हेट करने लगेंगे, जो आज हमारे समाज में चल रहा है। आप आज शादी कर लें या लड़कियों के कपड़े लेके भाग जाएं, आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। लोगों ने गाने तक बना दिए, कृष्ण करें तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। यहाँ तक लोगों ने, क्योंकि वक्त बदल रहा है। कृष्ण जी कब पैदा हुए थे? 5,000, 10,000, 50,000 साल पहले। वहाँ की सिचुएशन क्या थी, उस पर हम कोई टीका नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि चींटी को ये पता है, सारा दिन काम करती है, कभी नहीं रुकती और इकट्ठा करती है। ये भी पता है कि जिस दिन बारिश आएगी ये सारा बह के चला जाएगा। मधुमक्खी है, पूरा दिन शहद संग्रह करती है। उसको पता है एक दिन आप जैसा, हमारे जैसा आएगा और उसके शहद को लेके चला जाएगा, लेकिन वो रुकती नहीं। तो कर्म की अगर हम बात करें, तो अनुभव की अगर हम बात करें, तो हम इनको गुरु बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय जिन्हें कहते हैं, उन्होंने ऐसे ही गुरु बनाए थे, 24 गुरु, जो पशु पक्षी जो अनुभव उन्हें हुआ था, उनके टाइम पे जो उनको अनुभव हुआ था, उन्होंने जो देखा था, उन्होंने जिसके दर्शन करे थे, उनको गुरु बनाए। आज हमारा आदमी जो आज का परिवेश चल रहा है, उसको ना देख करके
हजारों लाखों सालों पहले जो किताबों में लिखा गया, उनसे शांति की बाट जोड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं अब हमारे ही धर्म में एक जगह बताया जाता है कि आप मांस खाना पाप, जी और हमारे धर्म में एक जगह जानवर को काट करके बलि दी जाती है। जी ठीक है। अब सही और गलत में अगर हम लोग जाएं तो कौन सा गलत और कौन सा सही, ये कन्फ्यूजन है। दूसरा नंबर बात, हमारे उत्तर भारत में भांजी को अपनी बेटी से ज़्यादा आदर किया जाता है, माना जाता है कि मेरी जो बहन की बेटी है वो मेरी बेटी से भी बढ़ के है। और जो बेटे की बहू आती है उसको भी बेटी का दर्जा दिया जाता है। आप साउथ में चले जाएं, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जी वहाँ पर भांजी के ऊपर सबसे पहला हक अगर किसी का होता है वो मामा का होता है, वो हिंदू लोग हैं। जी अब मुसलमानों में जाएं, जी बेटे की बहू का हलाला ससुर कर सकता है, अपने चाचा की बेटी से शादी कर सकता है। वो हमें बेवकूफ़ बताते हैं, उत्तर भारत वाले चूतियाँ हैं, और हम कहते हैं ये पापी है। लेकिन सभी लोग इस धरती पर रह रहे हैं और किसी को भी कोई सजा नहीं मिल रही। इसके बारे में, सही और गलत के बारे में मैं कन्फ्यूजन में हूँ। इसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन करेंगे आपके हिसाब से क्या ठीक है और क्या गलत? मैंने जैसे आपको पहले बताया था महाराज जी, सही गलत हमारे अंदर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमारा उत्तर भारत जो है ये एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे फसलें, खाने के बहुत सारे सामान हैं, आपका अनाज भी उगता है, दालें भी उगती हैं, सारी चीज़ें उगती हैं। तो जब ये चीज़ें हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त हैं तो हमें किसी जीव को मार के खाने की क्या जरूरत है? ठीक है जी। अब आप चले जाओ सऊदी अरब में, रेगिस्तान में, या हम साउथ में चले जाएं, चावल के अलावा कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर मैं जो सोचता हूँ चावल के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें उगती नहीं। अब वहाँ पे उनको जीवन में यापन करने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ तो खाना होगा, तो मछलियाँ मार के खाते हैं। भगवान को सिंबॉलिक मान के, जैसे मैंने आपसे बोला था कि अच्छा बुरा क्या है? जिस काम से मेरा फ़ायदा होगा हो और किसी दूसरे का नुकसान ना होगा हो, वो काम अच्छा है। जिस काम से किसी को बुरा करके, किसी का हक छीन के मैं अपना पेट भरूं या अपने तिजोरी भरूं, वो काम मेरे लिए बुरा है। यानी कि किसी को दुख ना देना मेरे लिए अच्छा ही है। अपना कर्म करके मैं धन अर्जन कर रहा हूँ या ऐश्वर्य अर्जन कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई पाप नहीं है। दूसरी बात आपने जो बोला कि कुछ चीज़ें जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम उत्तर भारतीय लोग भांजी को अपनी सगी बेटी से ज़्यादा मानते हैं। आपका भी इंटरव्यू होगा ज़्यादा। उत्तर भारत में हम भांजी को अपनी बेटी से बढ़ के मानते हैं। बहुत से लोग इसे आर्य थ्योरी से जोड़ते हैं, बहुत से साउथ इंडियन को द्रविड़ कहते हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोगों की जो गिरोइंग है वो कबीले से उत्पत्ति है हमारी। कुछ जगह डेवलपमेंट जल्दी आई है, उसके लिए संसाधनों का और आपकी भौगोलिक परिस्थिति का बहुत बड़ा रोल रहा है इस जीवन में। वो साउथ इंडियन हो सकता है, कुछ अपने जो कबीलों का जो कल्चर है उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मेरे पास तो ये उत्तर है। जी, तो हमने एक दर्शन लिखा है जो लगभग 10,000 पन्ने हैं सारा, और उसमें हमने केवल और केवल इच्छा से स्टार्टिंग कराई है दुनिया की, और इच्छा पे ही दुनिया का अंत हो जाएगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं कि ये कहीं सार्वभौमिक हो सकता है, या कोई और ऐसा शब्द है या कोई और ऐसी थ्योरी है जो विज्ञान की तरह
सार्वभौमिक आपको महसूस होगा? महाराज जी, मुझे दर्शन शास्त्र का इतना ज्ञान तो है नहीं जी। पर जो आपसे मेरी बातें हुई हैं वो बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। आपकी बातें अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से भी देखें तो ये सारी भगवत गीता से भी रिलेट करती हैं। अगर आप पश्चिम साहित्य देखें तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बुक है मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच का। वो सोच बोल रहे हैं, आप इच्छा बोल रहे हैं, वही चीज़ है महाराज जी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना है इस चीज़ के लिए कि आप बहुत अच्छा शास्त्र लिख रहे हैं। लोगों ने जो शास्त्र लिख रखे हैं, जो हमारे यहाँ प्राचीन शास्त्र हैं या हमारे वेद हैं, उनमें मॉडिफिकेशन का वक्त आ गया है। वो आज से हज़ारों साल पहले लिखे गए हैं। उस वक्त संसाधन, लोगों का सोच का नज़रिया कुछ और था, आज कुछ और। आज हर लोग चाहता है कि क्यों, कैसे, सवाल ज़्यादा है। क्यों, कैसे, कब। उस वक्त जो था, जो एक टीचर ने या एक महर्षि ने लिख दिया, वही धर्म, जीवन पद्धति, शास्त्र वही बन जाता। उस समय मानने की ज़्यादा उस समय क्वेश्चन नहीं होते थे, अब क्वेश्चन ज़्यादा है। तो महाराज जी, आपका जो शास्त्र लिखा है आपने, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका शास्त्र जैसे ही आएगा मैं उसे पढ़ूँगा और उसमें से अच्छी चीज़ें ग्रहण करूँगा, क्योंकि मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी और ये समाज में एक नई ऊर्जा का संचय करेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सौरभ साहब आपसे, सार्वभौमिक बनेगा क्या ये इच्छा, या जैसे और हमारे दर्शन हैं, कुछ लोगों ने मान लिए और कुछ ने नहीं माने, उस टाइप से रह जाएगा? क्योंकि इसके मूल में जो हमने रीढ़ में जो डाला है, इच्छा डाला है, जिसमें हमने सजीव जितने भी प्राणी हैं, आकाश पाताल और आपकी भूभाग और आपके जितने भी वनस्पति, जितने भी सजीव चीज़ें हैं, उन सब में इच्छा का हमने उसमें दिया है कि इच्छा होती है उनमें। और इवन हमने निर्जीव के अंदर भी इच्छा को माना है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ केवल एक शब्द में आपसे कि क्या ये सार्वभौमिक होगा या ऐसे ही क्षेत्रीय होगा, क्योंकि इच्छा सर्व विद्यमान है। महाराज जी, ब्रह्मांड में ना जो सबसे ज़्यादा कोई एनर्जी है तो वो इच्छा नाम की एनर्जी है जी। हर व्यक्ति, हर, जैसे आपने बताया सजीव की, निर्जीव की, हर व्यक्ति की लाखों इच्छाएं रोज उत्पन्न होती है, करोड़ों इच्छाएं रोज उत्पन्न होती है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो दर्शन शास्त्र है, ये सारे संसार को एक नई राह दिखाएगा और ये सार्वभौमिक होगा, क्योंकि इच्छा पे कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं है। और जिसने कंट्रोल कर लिया तो लोगों ने उसे भगवान की उपाधि दे दी। मुझे नहीं पता किसने किया है, किसने नहीं किया, पर इच्छा एक बच्चे से लेके और एक मरते हुए व्यक्ति तक की भी इच्छाएं होती हैं। जब वो अंतिम संज्ञा पे होता है तो भी उसकी इच्छाएं बलवती होती हैं कि मेरी ये चीज़ें, मेरे ये काम, मेरी ये, या परमात्मा से मिलन हो जाए, ये वो भी एक इच्छा ही है। वो इच्छा है कि मेरे परमात्मा से मिलन होगा नहीं होगा पता नहीं, वो स्वर्ग का विषय है ना। तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। और जब आपने इच्छा की बात करी है तो मुझे लगता है कि ये जो आपका दर्शन है, ये समाज को बहुत अच्छी राह दिखाने का काम करेगा। देखिए, बहुत अच्छे जवाब सौरभ साहब ने हमको दिए। आप सुनेंगे जब, बड़े ही सटीक तरीके से उन्होंने अपनी मजबूती को रखा और अपने अंदर ही भगवान की बात कही, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा जिसको आप कह सकते हैं, किसी का बुरा करना है तो आपके अंदर से उठती है। कोई हाथ पकड़ के आपको बताता नहीं है कि आप इसका गला काट दो, आपकी अंदर से इच्छा होती है कि मुझे इसका गला काटना है तो काट लेते हो। आपको ये है कि कटे हुए गले को सील करके और इसको हिफाजत देनी है तो भी आपके अंदर से ही आती है। कोई भी अनुभव, सौरभ साहब ने ऐसा नहीं बताया कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति आकर के और इनको सपोर्ट करता है।
बहुत बेबाक तरीके से इन्होंने इनके अंदर जो बातें थी वो रखी। मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ पूरी दुनिया में जो मुझे ये बता सके, ये प्रूफ कर सके कि उसके अंदर इच्छा नहीं है, वो इच्छा रहित है। और कोई जीव जंतु ऐसा बता सके कि फला जीव ऐसा है। मैं ऐसे विद्वानों को भी ढूंढ रहा हूँ कि वो फला ऐसा जीव है जिसके अंदर इच्छा नहीं होती। तो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और सहरावत साहब की इन बातों से आप कितना रिलेट करते हैं, कितना आपको फ़ायदा होता है, ये आप ज़रूर सुनें। और सहरावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके पास भी मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके विचार जानने के लिए। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।